Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका हमारे फिर से एक ऑनलाइन सेशन के अंदर जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई नेम रिएक्शन के बारे में जिसका नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए तो रिएक्शन है आपकी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किस रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। ये रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। चलिए देखते हैं हम इसमें वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन असल में देखा जाए तो ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हम जैसे कोई कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है जनरली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कार्बोनिल ग्रुप है, आप इसको पहले रिएक्ट करवाएं किसके साथ, आप इसको पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं। इसको हम पहले रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, NH2 ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो हमने क्या किया, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो होना क्या है, देखो यहां क्या होगा आपको पता है, यहां सीधा सिंपल याद रखना है। देखो वैसे तो ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हम इसको कह सकते हैं एक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहां कार्बोनिल ग्रुप पर इस NH2 ग्रुप का एडिशन हो जाता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं नेम रिएक्शन में। आप क्या करें, ये H2O यहां से रिमूव कर दें, इस H2 को यहां से रिमूव कर दे। ठीक है, तो यहां से ये H2 रिमूव होगा तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो अगर ये एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड का हाइड्रोजन बनेगा और ये कीटोन है तो कीटोन का हाइड्रोजन बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं इसको, ये आपका बना है एल्डो, मतलब आप इसको कह सकते हो एल्डो या फिर कीटो हाइड्रोजन, एल्डो या फिर कीटो हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये इसमें बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस एल्डो या कीटो हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा इथाइलिन ग्लाइकोल और QH मिलाएंगे और थोड़ा गर्म करेंगे। इसमें हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, इसमें आप एक रिएक्टेंट लेंगे, इंपॉर्टेंट रिएजेंट हम कह सकते हैं इसको, आपको याद रखना है, रिएजेंट आपको याद रखना होगा। यहां पे हम लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में KOH। ठीक है, और आप इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे थोड़ा साथ में। तो इथाइलिन ग्लाइकोल आप सभी जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH और CH2OH। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को आप KOH के साथ मिक्स करके इसमें मिला देंगे एल्डो या कीटो हाइड्रोजन में और इसको थोड़ा गर्म करेंगे। तो इस वजह से इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH मिलाने से एक्चुअली यहां रिएक्शन क्या होगी, यहां से ये N2 बाहर निकल जाएगा, डाई नाइट्रोजन यहां से गैस बाहर निकलेगी और कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। समझे इसको, ये बन जाएगा CH2 प्लस यहां निकलेगा N2 गैस। ठीक है, तो बीच में अब देखें दोनों तरफ, इन दोनों पोजीशंस पे यहां और यहां कार्बन हो सकते हैं। अगर कीटोन है तो दोनों में कार्बन होंगे और अगर ये एल्डिहाइड है तो एक पे कार्बन एक पे हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह से ये एक एल्केन बनता है, ये आपको एक एल्केन मिलेगा, मतलब यहां आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन प्रोडक्ट होगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। समझे रिएक्शन को, फिर समझे। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप को आप सीधा, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकता हूं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन आप डायरेक्ट करवा दो, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसको साथ में हम हीट दे दें तो इससे क्या होगा, इस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, ये तो H2 निकलेगा, ये यहां से N2 निकलेगा और डायरेक्ट ये आपका प्रोडक्ट जो है वो एल्केन बन जाएगा।
ये बनेगा CH2 प्लस यहां से N2 निकलेगा प्लस यहां से H2 निकलेगा। आप इस रिएक्शन को इस तरह से शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। तो ये रिएक्शन किस काम में आती है? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखें इस रिएक्शन में हम CO ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं किसमें? CH2 में। CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्जन करने के काम आती है ये रिएक्शन। इसको कहा जाता है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इस रिएक्शन में अगर आप एल्डिहाइड यूज करते हैं, अगर आप इस रिएक्शन में एल्डिहाइड यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। मान लीजिए इस रिएक्शन में हमने एल्डिहाइड यूज किया है, जैसे RCOH, ठीक है। इसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, H2N NH2, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और चलो डायरेक्ट रिएक्शन करवाता हूं मैं यहाँ पे, तो इसी में साथ में हम क्या करें, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लें, इथाइलिन ग्लाइकोल और साथ में KOH, और इसको हीट दे दें, ठीक है। तो इस रिएक्शन से यहां क्या होगा, ये H2 रिमूव होगा, ठीक है, और साथ में यहां से ये N2 निकल जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, RCH2H, RCH3। तो इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH3 प्लस N2 प्लस ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा H2O। तो इससे आपको एल्केन मिलेगी। तो आप एल्डिहाइड लेंगे तो भी आपको एल्केन मिलेगी, और आप इस H की जगह अगर R लगा देंगे, ठीक है, तो यहां आप एक H की जगह R लगाकर ज्यादा कार्बन के एल्केन बना सकते हैं। तो आप इस रिएक्शन में एल्केन आप इस रिएक्शन में एल्डिहाइड यूज करें या कीटोन यूज करें, कुल मिलाकर जो कार्बोनिल ग्रुप का CO ग्रुप, या हम कहते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप है, उसका कन्वर्जन होता है CH2 में इस रिएक्शन में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप बेटा ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह की रिएक्शंस को समझने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।